जय श्री राम मित्रों मैं आपका अपना न्यू रावत डिफेंस एकेडमी कोच मदन सिंह रावत, माखूपुरा, अजमेर, राजस्थान। मित्रों, आज मुझे तो खुशी है ही है, लेकिन ये बात सुन के आपको भी बहुत बड़ी खुशी होगी। मित्रों, एक मैं पहला शख्स हूँ या आपकी एक ऐसी पहली संस्था है अजमेर जिले की जिसने स्पोर्ट्स से भारतीय सेना के अंदर बच्चा दिया है। मित्रों, मैं क्या बता सकता हूँ उसके लिए कि जितना मैं कहूँ उतना कम पड़ जाएगा। मित्रों, कई संस्थाएं ये झूठ बोलती है कि आपका स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट इसमें चल जाएगा, उसमें चल जाएगा। वो सब नकली बात है। मैं आपको 2 सर्टिफिकेट दिखाऊंगा। मित्रों, ये सर्टिफिकेट आपका स्टेट का होना चाहिए और वही सर्टिफिकेट आपका नेशनल का होना चाहिए अगर आप भारतीय सेना में किसी सेंटर में ट्रायल देके और स्पोर्ट्स से भर्ती होना चाहते हो। तो मैं एक सर्टिफिकेट की बात करता हूं। ये सर्टिफिकेट दिखाओ। ये सीनियर सर्टिफिकेट है 800 मीटर का भाई दीप सिंह रावत का, जो राजस्थान में 3rd पोजीशन लगी थी। 1st पोजीशन लगी थी पहले जूनियर से, और ये सीनियर से 3rd पोजीशन लगी थी। और इसी का जो जूनियर था उसका सीनियर हुआ था गुवाहाटी में बच्चे की 3rd पोजीशन लगी थी ऑल इंडिया जूनियर के अंदर। उसका सर्टिफिकेट बेटा देना भाइयों। ये सर्टिफिकेट जिस किसी बच्चे के पास है वो भारतीय सेना की ट्रायल दे सकता है, अन्यथा नहीं। बहुत लोग गुमराह करते हैं कि ये सर्टिफिकेट चलता है, वो सर्टिफिकेट चलता है, नहीं चलता है। तो मैं बच्चे की आगे की कहानी ये बताना चाह रहा हूं कि अभी बच्चा आर्मर्ड रेजिमेंट सेंटर अहमदनगर के अंदर ट्रायल हुई थी स्पोर्ट्स की। 64 बच्चे 800 मीटर के अंदर पार्टिसिपेट किए थे। उसमें बच्चे की प्रथम पोजीशन थी। इसका टाइम था 1 मिनट 54 सेकंड और 27 सेकंड का समय देकर भाई दीप सिंह रावत ने सेंटर में प्रथम स्थान हासिल किया। तो अभी मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं वो मोमेंट कि मैं और भाई मोहन दोनों मिलकर दीप सिंह का माला पहनाकर स्वागत करना चाहते हैं। तो मोना, एक माला मेरे को दो, एक आप पहनाइए भाई को। तो मित्रों, ये स्वर्ण पल होते हैं ऐसे कि अभी बच्चे का सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बाकी रहा है। एक और मैं इसकी उपलब्धि बताना चाहता हूं कि अभी राजस्थान की 800 मीटर की ट्रायल होनी है। उस ट्रायल के अंदर 4 बच्चे आ रहे हैं 800 मीटर की ऑल राजस्थान की, और उसमें से 2 बच्चे या 1 बच्चा लेना है। उसमें भी ये ट्रायल देगा 15 अक्टूबर को। तो मित्रों, आपको मैं बता दूं, वैसे तो हमारी इच्छा यह है कि ये भारतीय सेना में ही जाए। बाकी कई लोग बोलते हैं कि साहब इसको राजस्थान पुलिस की ट्रायल भी दिलाओ आप। तो ट्रायल हम दिला रहे हैं। अगर पास भी हो जाएंगे तो भी हम इसको भेजेंगे किसमें, आर्मी में, क्योंकि आर्मी में शायद जो सुविधा मिलती है एक एथलीट को या एक स्पोर्ट्स पर्सन को, वो दूसरे महकमे में नहीं मिलती है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप आर्मी में ही जाओ। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज दीप सिंह के मुंह से मैं कहलवाना चाहता हूं कि आपने बेटा कैसी कैसी तैयारी करी और कैसे कैसे ट्रायल दिया, और अजमेर जिले के आप एक ऐसा एथलीट बने हो जो नेशनल में मेडलिस्ट हो। तो मैं दीप सिंह से उसके मुखारबंद से ये बात कहलवाना चाह रहा हूं आज, और आप सुनना और इससे मोटिवेट होके आपको भी उनके जगह पे जाने की कोशिश करना। तो दीपू, 2-3 चीजें बता भाई तू भाई आना। मैं न्यू रावत डिफेंस एकेडमी का शिष्य दीप सिंह रावत आप सबको आज जहाँ तक मैं हूँ या जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है वहाँ तक मैं अपनी भाव आपको व्यक्त करना चाहता हूँ। कहाँ से मैंने स्टार्ट की है। तो देखो, ऐसी नहीं है कि सब नॉर्मल होता है, मतलब कोई कुछ नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता स्टार शुरू से कहीं से बन के आता है, या फिर कोई ऐसा होता माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता। ठीक है, मैंने भी स्टार्ट की थी 2019 में। तब बहुत से ऐसा होता है कि इंसान भटकता है, शुरू में इंसान भटकता ही है। तो मैंने भी काफी ऐसी की थी, पर देर आए पर दुरुस्त आए। फिर तो 2020 में शायद मुझे सर से मुलाकात हुई 2020 में। तब कुछ भी नहीं था, ना डिस्ट्रिक्ट मेडल ना कुछ, कोई कुछ नहीं था। दीप सिंह एक नॉर्मल था। फिर सर की कृपा से या फिर जो भी मानो, आपकी हमेशा कृपा रही। मैंने जो भी अच्छा बुरा जो भी किया, सर ने हमेशा मुझे साथ दिया है। तो वहीं से पहले डिस्ट्रिक्ट लगा, फिर स्टेट, और फिर सर की और भगवान की रही थे तो आज नेशनल मेडल था।
तो नेशनल मेडल में ऐसा है कि अगर आपके पास AFI का है सर्टिफिकेट तो ही आप इंडियन आर्मी में भर्ती देख सकते हो। AFI सर्टिफिकेट अगर आपको वो है स्कूल में पार्टिसिपेट स्टेट ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ AFI अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इंडियन आर्मी में स्पोर्ट्स की ट्रायल दे सकते हो। अभी जैसे आपको सर ने बताया कि मैं आर्मर्ड सेंटर अहमदनगर से फिट था, यहाँ तक पहुंचने में बहुत मतलब मैं नहीं बता नहीं सकता, बहुत संघर्ष किया है मैंने। सर ने मेरे साथ दिया, मुझ पे मेहनत की, सर को ऐसा लगा कि ये कर सकता है तभी सर ने साथ दिया। इसके लिए मतलब जो भी छोटे मोटे टूर्नामेंट, ऐसा नहीं होता कि ये टूर्नामेंट बड़ा है ये छोटा है इसमें नहीं चलता, ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ चाहो ज्ञान जहाँ से बटोरते हो वहीं से मिल जाता है। ये चीज सीखी है मैंने सर से, जहाँ से ज्ञान मिले सीख लो। मैंने बहुत से छोटे टूर्नामेंट बड़े टूर्नामेंट बहुत से खेले हैं, उसी की वजह से मैं आज तक यहाँ पहुंचा हूँ जहाँ तक मेरी जर्नी है कि नेशनल मेडल है, स्टेट मेडल है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए देखो आसान तो कुछ नहीं होता, आसान तो ऐसा है कि घर बैठे कोई कुछ नहीं होता, आसान कुछ नहीं होता, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, घर से आपको निकलना ही पड़ेगा। और मेरा मानना ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में अगर सक्सेस चाहते हो, सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली चीज एक गुरु बनाओ। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, वैसे गुरु के बिना जिंदगी नहीं चलती। आप मतलब कभी यहाँ जा रहे हो कभी वहां जा रहे हो, इससे अच्छा है एक गुरु बनाओ। गुरु मतलब मैंने सीखा है मतलब किसी से कि एक बार माँ बाप के बाद जो अपना भला चाहता है वो गुरु होता है। गुरु को अपनी सारी बात मतलब अपन दिन रात गुरु के पास होते हैं तो उनको सारी बात पता होगी कहाँ बंदा गलत है कहाँ सही है। पर सर ने जैसा मैंने कहा आपको, सर को मेरी सारी बात पता है, अच्छा बुरा, पर फिर भी उन्होंने मेरा साथ दिया, उसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक पहुंचाने में मैं तो वैसे चाह रहा था यहाँ तक, बाकी सारे काम सर का है, तो मैं सर को वापस एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुंचाया। आज लोगों में थोड़ा बहुत नाम है, यहाँ तक है, नेशनल मेडल है। शायद अजमेर में शायद मेरा पहला था कि 800 मीटर में मेरा मेडल लगा है, ब्रॉन्ज मेडल। तो सर को अगेन एंड अगेन थैंक यू सर, आपने इतनी मदद की मेरी यहाँ तक पहुंचने के लिए। और कहीं भी चला जाऊँ हमेशा सर के शिष्य ही रहूंगा, सर से मैं तक ज्ञान लेता ही रहूंगा। और हाँ, मैं आप सबको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको स्पोर्ट्स से अगर तैयारी करनी है, ऐसा नहीं कि मैं इस अकेडमी से आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर स्पोर्ट्स से अगर आपको तैयारी करनी है तो न्यू रावत डिफेंस अकेडमी अजमेर और आने वाले टाइम में भगवान करे राजस्थान की एकमात्र ऐसी अकेडमी होगी जहाँ इतने अच्छे एथलीट्स निकलेंगे। और इसी की वजह से जो हमारा पारिवारिक ऐसा था, उनकी वजह से आज मेरे जो एल्डर सिस्टर है पूजा कुमारी, वो BSF में उनका 2021 में सिलेक्शन हो गया था, फिलहाल पंजाब उनकी पोस्टिंग है। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ हूँ इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ अजमेर की तो फिलहाल है ही, और राजस्थान में भी आने वाले समय में राजस्थान की टॉप अकेडमी होगी। स्पोर्ट्स की करनी है या आर्मी करनी है तो मेरे हिसाब से आप आइए एक बार अकेडमी में, तैयारी देख लीजिए। अगर आपको वैसे तो ऐसा है नहीं कि आप यहाँ आए तैयारी पसंद नहीं आएगी। तो आपके यहाँ टक्कर के कौन कौन एथलीट अभी है जो मतलब आपको अभी टक्कर देते हैं? सर टक्कर के तो मेरे 2-3 ऐसे हैं जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं और मेरे कॉम्पिटिटर भी रहते हैं। अभिषेक रावत, आकाश गुजर, 2-3 ऐसे बहुत से कॉम्पिटिटर हैं। और 2-3 ऐसे भी हैं जिसे मैंने सीखा, जैसे मोहन भैया बैठे हैं, इनसे मतलब बहुत कुछ सीखा। जब मैं स्टार्ट की थी तब शायद एक राउंड आते थे तो सीखा है मैंने। कभी ऐसा नहीं कि यार नहीं है मुझे ऐसा आता है, पर सीखना चाहिए इंसान को। मुझे ऐसा मानना है कि हर एक छोटी से छोटी चीज से सीखना चाहिए। धन्यवाद। अभी आगे का इनको एक टारगेट मैंने दिया है, शायद ईश्वर ने चाहा तो वो बहुत जल्द हासिल हो जाएगा। मिशन 2028 का है, वो वैदीप सिंह को एक टारगेट दिया है और मेरी इच्छा है कि वो जल्द हमारा पूरा हो जाए। तो वैसे मैंने कई जगह जहाँ मेरी जान पहचान है, जहाँ तक मैं कोशिश कर सकता हूँ, उनसे मेरी बात हो रखी है और आगे वो भी मदद करेंगे जो बड़े लेवल के कोचेस साहब लोग हैं। और मिशन 2028 का आपको मैं बाद में ही बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उसका क्या करना है और 2028 के अंदर क्या है वो थोड़ा बहुत आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा यार, और अगर लगा लिया हो तो कमेंट में और बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो हमारा दीप सिंह अभी आर्मर्ड रेजिमेंट सेंटर के अंदर मेडिकल एंड फिजिकल फिट हो चुका है और चंद दिनों में 15 नवंबर को इनका रिटर्न टेस्ट है। और जैसे ही रिटर्न हो जाएगा तो रिटर्न में तो दिक्कत ही नहीं है कोई, बच्चा 50 में से 48 करने का मादा रखता है और उसमें हो ही जाएगा। तो मैं दीप सिंह के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।